हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज आपको मैं लेके आऊँ मैं दिल्ली के सबसे बड़े शिव मंदिर में। जैसा आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सुमेरु पर्वत पे इस टाइम आपको भगवान शिव जी और माता पार्वती में आपको यहाँ पर आपको विराजमान साक्षात आपको देखने वाले। और इस मंदिर की मैं आपको सबसे खासियत बताता हूँ। आपको एक ही जगह इस मंदिर में ना आपको भाई 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलने को वाले हैं, जो कि आपको मैं सभी 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आपको दर्शन भी कराने वाला हूँ। और यहाँ पर उसी के साथ साथ ही जैसे आपको पता है कि नेपाल में आपको पशुपतिनाथ जी के आपको दर्शन करने को मिलता है, तो यहीं पर इसी मंदिर में आपको श्री पशुपतिनाथ जी के महाराज जी के यहाँ पर आपको मैं दर्शन और सभी इसके अलावा नए काफ़ी सारे आपको अन्य देवी देवताओं के यहाँ पर आपको दर्शन को करने को मिलने वाले हैं। इस मंदिर तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या इसकी लोकेशन होने वाली है, कितने बजे ये मंदिर खुलता है, सब कुछ सारी आपको लोकेशन यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। और कितने बजे यहाँ पर इसकी टाइमिंग वगैरह होती है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा वाला, सर एक जानकारी आपको इसी आपको ब्लॉग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस दोगे तो ताकि ऐसे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो चलते हैं, चलिए आपको यहाँ पर आपको बात ज्योतिर्लिंग के और महादेव जी के और माता पार्वती के आपको दर्शन कराता हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों आपको मैं लेके आ चुका हूँ आनंद धाम आश्रम, जैसा ठीक मेरे पीछे देख भी पा रहा हूँ। और यहाँ पर आने के लिए दोस्तों यहाँ का जो एड्रेस है आपको मैं बताता हूँ, बकरवाला मार्ग नागलोई नचबगढ़ रोड पे आपको ये आपको शिव मंदिर यहाँ पर आपको दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं मंदिर की आपको यहाँ पे टाइमिंग की बात बताऊँ तो सुबह के 5 बजे से लेकर आपके दोपहर के 1 बजे तक आपका मंदिर यहाँ पर आपको खुला रहता है, और शाम को ठीक 4 बजे दोबारा ये ओपन कर दिया था शाम के 8 बजे तक किया। और अगर आपका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपका रहने वाला है मुंडगा का, जो कि मुंडगा से लेके आपके इस मंदिर तक का डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर का होगा, जहाँ से आप अपना ई रिक्शा वगैरह यहाँ पर अपना अपना पर्सनल ऑटो वगैरह आप करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि जो मात्र जो डिस्टेंस है 4 से 5 किलोमीटर का रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आपका मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, ये आपका देखिए सामने पे आपका आनंद धाम आश्रम। और एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस भी देखो इस पे बोर्ड पे लिख रहा है आपका बकरवाला मार्ग नागलोई नजफगढ़ रोड न्यू दिल्ली में। और ये देखिए आप अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कार वगैरह पार्किंग वगैरह भी लगा देते हैं। बाकी अंदर के अगर आपको जाने के लिए पहले आपको अपना नाम वगैरह यहाँ पर सब कुछ आपको लिखवाना पड़ेगा। अंदर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का आपको नज़ारा आपको देखने मिलेगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर भगवान गणपति जी यहाँ पर आपको विराजमान है, तो सबसे पहले आप इनके दर्शन करने के बाद आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिए मंदिर में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये भी देखेगा। आनंद धाम आश्रम में आपको इनके विश्वविद्यालय और अपना चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल वगैरह आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पर गौशाला वगैरह भी बनी हुई है, तो यहाँ पर जो चित्र वगैरह जो बने वहाँ पे यहाँ देखिए गौशाला। और यहाँ पर भैया देखो बच्चों के यहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी कराई जाती है, विश्वविद्यालय है भाई यहाँ पर बच्चों के लिए आनंद धाम आश्रम के अंदर गुरुकुल वगैरह है, स्कूल वगैरह यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली है। तो अभी ये जो मंदिर है अभी हाल फिलहाल में भी इसको दोबारा रेनोवेट कर गए, दोबारा इसको फिर से बनाया गया। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर देखिएगा। शिव वरदान तीर्थ धर्मकोश क्षेत्र पशुपति नाथ, जो कि आपको पता है कि नेपाल के अंदर है, प्रसादाम वट वृक्ष, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हो ये आपका बैक साइड का है सुमेरु पर्वत का, तो जहाँ पर आपका भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। तो यहीं सभी हम अंदर भी चलेंगे। तो ये आपका जो मेन एंट्रेंस गेट है। मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया यार, मतलब ना दिल्ली के अंदर बारिश हो गई है, गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा हो रही थी उमस वगैरह। तो अभी शाम के 4 बजे ये मंदिर अभी थोड़ी देर में अभी खुलने ही वाला है, बस आधा घंटा रह गया। और ये देखो भाई यहाँ से जो मंदिर को जो नज़ारा, बाकी आप यहाँ से अपने जूते चप्पल वगैरह आप यहाँ से उतर कर अपना मंदिर को अभी जा सकते हैं। अभी आधे घंटे के अंदर अभी आपका मंदिर अभी ओपन होने को जाएगा। अभी गैस वाकई मैंने यार ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करना आ गए तो भाई ज़रूर है, अगर आप तक नहीं आ पाए हैं तो भाई दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा शिव मंदिर है भाई, भगवान शिव और माता पार्वती जी। और यहाँ पर ये देखिए साक्षात यहाँ पर आपको नंदी जी विराजमान यहाँ पर आपको देखेंगे। बस अब थोड़ी बहुत देर में ये पशुपतिनाथ मंदिर आपको खुलने ही जा रहा है 4 बजे के आसपास। तो जितने भी यहाँ पर दरबार हैं वो सारी अभी थोड़ी बहुत देर में खोल दिए जाएंगे मंदिर का। लेकिन आप एक बार नज़ारा देखो यार यहाँ पर। और ये जो सुमेरु पर्वत है, अभी तो मैं पीछे बैक साइड से हूँ, अभी आपको यहाँ पे आगे चल के भी यार मंदिर में अभी आपको सभी देवी देवताओं के आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ। ये देखिएगा सामने आप क्या नज़ारा है, माता पार्वती और भगवान शिव भोलेनाथ साक्षात सुमेरु पर्वत पे विराजमान है। कितना प्यारा ये दृश्य लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहीं से आप वैसे आप दर्शन करेंगे, लेकिन इससे भी पास में आपको नज़दीक में आपको लेके चलूँगा। सभी आपको 12 ज्योतिर्लिंग के आपको मैं दर्शन भी यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। और वहाँ के जो नज़ारा भी आज संडे का वैसे ही दिन है, यहाँ पर और भी मतलब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, लोग सेल्फी वगैरह भी मतलब बिजी हैं, दर्शन भी करना आए हैं। और भी थोड़ी बहुत में जैसे ही मंदिर खुलेगा, लेकिन इस टाइम पे ये जो नज़ारा है फिलहाल जैसे, और भगवान भोलेनाथ जी का जो जैसे ही दिन है सावन का दिन चल रहा है, वैसे आज बारिश वगैरह भी हो चुकी है, तो भाई नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। ये देखो आप, तो काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर है। और यहाँ पर ये देखिएगा महादेव जी, ये देखिए दोस्तों सामने आपका शिव वरदान तीर्थ, यहाँ से हम अभी आपको अंदर लेके चलेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा। और यहीं पर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत यहाँ पर आपका सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बना हुआ है, जहाँ पर आप अपना फोटो वगैरह भी आप रील्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखिएगा काफ़ी बड़े एरिया में ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ दिल्ली का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। और बस अभी थोड़ी बहुत देर में ये भी मंदिर खुलने ही वाला है, तो जो कि अभी हम आपको चल के अभी अंदर आपको दर्शन भी करवाने वाले हैं। और मंदिर के अंदर ही आप लोगों को अगर कुछ खाना पीना है तो आप अपने
फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ आए हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों की कैंटीन वगैरह भी यहाँ पर बनाई हुई है, तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर भी आप अपना कुछ खरीद के यहाँ पर अपना आराम से बैठ के यहाँ पर अपना खाना पीना यहाँ पर अपना परचेज वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर अपना बैठ के अपना खा पी सकते हैं। शिववर्धन तीर्थ के सामने ही बिल्कुल आपको यहाँ पर आपको साक्षात यहाँ पर आपको भोलेनाथ जी के यहाँ पर आपको दर्शन करने के मिलेंगे। ये देखिएगा बहुत ही प्यारे खूबसूरत से यहाँ पर भोलेनाथ, आप इनके दर्शन कर पाएंगे। हर हर महादेव। और यहाँ पर ये देखिएगा प्यारी सी जो गुड़िया है यहाँ पर भगवान शिव को यहाँ पर अपना प्रेयर करते उनके साथ देखो प्रणाम कर रही है उन्हें। भाई कितना प्यारा लग रहा है ये देखिएगा। और आपको मैं बता दूं वैसे भी यहाँ पर शाम को यहाँ पर संध्या आरती वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, भजन कीर्तन वगैरह के होते रहते हैं यहाँ पर आपका शाम को टाइम। तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ही बड़ा जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, ये देखिएगा। और सामने आपको जूते चप्पल रखने की यहाँ पर आपको जगह मिल जाएगी मंदिर के अंदर ही आपको। भाई ये देख सकते हो दोस्तों कितना ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, यहाँ पर ना फाउंटेन वगैरह यहाँ पर आपको चलता हुआ है और मौसम भी बड़ा ही कमाल का हो गया दिल्ली के अंदर। और सामने आप ये देखिएगा महादेव जी सुमेरु पर्वत पे। और अभी आपको थोड़ा सा और नज़दीक आपको लेके चलता हूँ कि आपको भी बड़े ही नज़दीक से आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। इस मंदिर में अगर आपको आने के लिए ना कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए होंगे यहाँ पर इस मंदिर में सभी आपको दर्शन वगैरह करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा ही मंदिर है, यहाँ पर आपका सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये नज़ारा देखिए सकते हैं यहाँ पर कमाल का ही दृश्य है भाई। हर हर महादेव। ये देखिएगा क्या बात है भाई, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ का ना। ये आप लोग भी यहाँ पर अपना दर्शन करिए और कमेंट में जरूर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दिल्ली के इस गर्मी में और अगर प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बूंदाबांदी और बारिशों में अगर भाई महादेव जी के, माता पार्वती को, सभी अन्य देवी देवताओं का दर्शन हो जाना तो भाई कमाल का ही दिन जाता है भाई। वो बड़ा ही हम लोग को भी बड़ा सुकून मिलता है। और ये आप जब मेरा नज़ारा देख रहा हूँ भाई, ये आपके दिल्ली के सबसे बड़े शिव मंदिर आनंद धाम आश्रम की ओर आपको मैं लेके आया हूँ। और भाई आपको सभी अभी देवी देवताओं के आपको अपने दर्शन भी करा दिए हैं। अभी आपको फिर भी और अभी जो मंदिर के भी तो थोड़ी बहुत अभी चीज़ें रह गई हैं, अभी आपको मैं अभी और सारी चीज़ आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ। लेकिन भाई यार नज़ारा देखो यार एक बार आप ना यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर आके ना आके अच्छा इंजॉय कर सकते हो भैया। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी भाई। आश्रम भी है यहाँ पर, अपना स्टे वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पर, आपको रुकने की यहाँ पर ठहरने की भी सारी व्यवस्था आपको यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यार यहाँ पर आना आपके बहुत सच में यार बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये आपका वशिष्ठ विधि है, यहाँ से जाने का भी रास्ता है। और अभी हम आपको मैं और नज़दीक लेके आ गया हूँ भोलेनाथ जी के आपको दर्शन कराने के लिए। ये देखिएगा बड़े कमाल के यहाँ पर भाई सेल्फी पॉइंट वगैरह नज़ारा देखो यार यहाँ पर आपका। ये देखिए भाई सब बिजी हैं आप अपने फोटो शूट वगैरह रील्स वगैरह करने में। और एक बार आपको मैं थोड़ा सा और आपको नज़दीक से यहाँ पर ये देखिएगा, बारिश के चलते इस मंदिर में और ज़्यादा ही रौनक बढ़ गई है भाई। और ये देखिएगा हर हर महादेव। दर्शन करिए यहाँ पर आप। जय भोलेनाथ। दोस्तों जैसा आप सभी को मैंने बताया था कि मंदिर शाम को 4 बजे यहाँ पर खुल जाता है, तो 4 बज चुके हैं और मंदिर खुलने के ठीक सामने आप देखेंगे भाई आपको सामने ही माता पार्वती और भगवान शिव जी के यहाँ पर आपको साक्षात आपको दर्शन करने को मिलेंगे, जिसका नाम रखा गया है यहाँ पर आपको शिववर्धन तीर्थ। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत है यहाँ पर आपको फाउंटेन वगैरह, यहाँ पर अपनी फोटो शूट वगैरह सेल्फी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और यहीं से ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये देखिएगा अंदर घुसते ही आप सबसे पहले यहाँ पर हर हर महादेव। और सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखिएगा 12 ज्योतिर्लिंग से सबसे पहले आपको यहाँ पर काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे पहले आपको दर्शन करने को मिलेंगे। हर हर महादेव, जय हो काशी महाराज। भाई ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत सुकून, बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। प्रतिमा देखिए यार कितनी खूबसूरती से बनाई हुई है यहाँ पर काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नमः। तो चलिए अभी करते हैं। और गुफा देखो यार कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर और भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। संडे का दिन है और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको मिलेंगे सुबह त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव। आप इनके भी यहाँ पर अपना दर्शन करिए। हर हर महादेव। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर बैजनाथ, देवघर झारखंड। तो बैजनाथ की यहाँ पर आप दर्शन कर पाएंगे। जय भोले बाबा। भाई बड़ा ही अच्छा और बहुत ही सुकून मिल रहा है भाई यहाँ पर आके ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको एक ही जगह 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं। तो अगर लोग भी अगर ये वीडियो देखे और आप दर्शन कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा द्वारकापुरम गुजरात में नागेश्वर महादेव जी के दर्शन करिए यहाँ पर। जय भोले बाबा। चलते हैं वो अब रामेश्वर।
तमिलनाडु में ये देखिएगा, रामेश्वरम तमिलनाडु में बाबा के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। जय भोले बाबा। और उसके बाद करिएगा यहाँ पर तुंगेश्वर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ पर इनके दर्शन करिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे अभी आप लोग अभी और आगे की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरती से ये गुफा वगैरह बनाई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे आप श्री कुबेर भगवान जी के यहाँ पर आप दर्शन। ये देखिएगा कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी श्री कुबेर भगवान जी के। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी यहाँ पर लाइटिंग वगैरह करी हुई है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने से ही। तो चलिए अभी और आगे वो चलते हैं। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर आप साक्षात यहाँ पर भोले बाबा के यहाँ पर अपना दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ जी यहाँ पर आप दर्शन करिएगा, जो कि आपको सौराष्ट्र गुजरात में आपको यहाँ पर दर्शन करने मिलेंगे बाबा सोमनाथ जी के यहाँ पर। दोस्तों सोमनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप दर्शन करेंगे श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाराज जी के यहाँ पर भगवान जी के नाम, जो कि साउथ में भी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी इनकी पूजा करी जाती है। श्री वेंकटेश्वर भगवान जी आप इनके यहाँ पर दर्शन करेंगे, और उनके बिल्कुल ठीक साथ में आप यहाँ पर उनके गरुड़ देव के आप यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा खूबसूरत दृश्य है भाई। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप करेंगे दर्शन, यहाँ देखिएगा माता रानी के यहाँ पर आप दर्शन करेंगे साक्षात। और यहाँ पर आप करेंगे आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन महादेव जी के दर्शन। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। और उसके बाद आप करेंगे महाकालेश्वर उज्जैन महाराज में, मध्य प्रदेश के आपके महाकालेश्वर उज्जैन बाबा के दर्शन यहाँ पर। जय भोले बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्यारे प्यारे से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन वगैरह करने में परिवार के साथ। और यहाँ पर उसके बाद खंडवा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में यहाँ पर बाबा के दर्शन करिए। जय ओम नमः शिवाय। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ही जगह में आपको 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं भाई। और ये आपको केदारनाथ बाबा जी के यहाँ पर आपको दर्शन, जो कि आपको उत्तराखंड में यहाँ पर बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। और सबसे आखिरी बार यहाँ पर दर्शन करेंगे भीमा शंकर, जो कि आपको महाराष्ट्र के पुणे में है। बाबा के यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे यहाँ पर भीमा शंकर भोले बाबा के। तो एक ही जगह आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ना, अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर, जो आपको बताइए जैसे नेपाल में आपको यहाँ पर आपको दर्शन करने होता है। तो अभी आपको मैं एज इट इज़ आपको पशुपतिनाथ मंदिर आपको लेके जा रहा हूँ दर्शन कराने की ओर। बाकी भाई एक जगह पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद ना भाई सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा भाई। आप लोग यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए। तो ये देखिएगा सामने आपका पशुपतिनाथ शिवालय, और उसके बिल्कुल ठीक सामने ही आप यहाँ पे देखिएगा नंदी जी महाराज यहाँ पर विराजमान आपको मिलेंगे सामने। तो चलते हैं पशुपतिनाथ जी महादेव के आपको दर्शन कराते हैं। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। हर महादेव। ये देखिए यहाँ पर आप साक्षात यहाँ पर आप पशुपतिनाथ जी के यहाँ पर आपको दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों जैसे अगर आपके दर्शन हो रहे हैं वैसे कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इस मंदिर में आप देख पाएंगे कि कब कब आपकी मंगला आरती, भस्म आरती कितने से कितने बजे टाइम की करी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग आरती यहाँ पर सुबह 6:30 से लेकर शाम के 6:45 तक यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है। ये देखिए प्रत्येक सोमवार यहाँ पर आपको विशेष रुद्राभिषेक कराया जाता है यहाँ पर भोलेनाथ को, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7:30 बजे तक यहाँ पर। और सुंदरकांड का पाठ भी होता है यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर
दोपहर के 12 बजे तक शनि मंदिर में। और शनि पूजन यहाँ पर करा जाता है शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक शनि मंदिर। और शिव भजन जो संध्या आरती होती है वो कराई जाती है शाम के 7 बजे से लेकर 7:45 तक शिवरदान तीर्थ यात्रा। सामने हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम चले गए थे सीधा पशुपति नाथ जी के यहाँ पर आपको दर्शन कराने के लिए। अब आपको चलते हैं यहाँ से लेके सीधा, अब आपको सामने माता पार्वती और शिव भगवान के यहाँ पर आपको दर्शन करा रहा हूँ, जो कि ठीक सामने उनका मंदिर है, आप देखेंगे। तो चलिए अब आपको उनके भी दर्शन करा देता हूँ। और उसके थोड़ा सा ही और अगर आप आगे चलोगे उल्टे हाथ की तरफ तो वो सामने आपको रहेगा शनिदेव मंदिर, वहाँ पर भी आपको मैं चल के और आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ। तो ये आप सामने देखेंगे माता पार्वती और शिव भगवान जी का मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई वाह, क्या बात है। मंदिर देखिए आप एक बार ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। ये देखिएगा कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है उसको ये मंदिर बनाया हुआ है। और सबसे पहले आइए चलते हैं गणपति जी का दर्शन कर लेते हैं। ओम गणपति नमः, गणपति बप्पा मोरया। ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आगे ना। और मंदिर को जो सजाया गया ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप दर्शन करेंगे राधा रानी माँ जी के, जय श्री कृष्णा। और लड्डू गोपाल जी के हम आप दर्शन कर पाएंगे, राधे राधे। और बिल्कुल ठीक उनके सामने आप यहाँ पर दर्शन करेंगे आप माता पार्वती और शिव भगवान जी के यहाँ पर आप दर्शन करिएगा। हर हर महादेव। तो जी यहाँ पर चलते हैं साक्षात यहाँ पर आपको माता रानी के दर्शन करने को लेंगे। जय माता दी, जय शेरवाली माता। भाई बड़ा ही अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पर दर्शन वगैरह करके ना। और ठीक उनके सामने यहाँ पर आप देखिए शिव परिवार, राम परिवार यहाँ पर, जय श्री राम, माता सीता लक्ष्मण। और यहाँ पर प्यारे से यहाँ पर आपके जय श्री राम, बजरंगबली जी। तो दोस्तों माता पार्वती और शिव भगवान जी के यहाँ पर दर्शन करने के बाद उसके बिल्कुल ठीक साथ में हम यहाँ पर दर्शन करेंगे शनिदेव महाराज जी के। और यहाँ पर सभी नवग्रह देवी देवताओं के यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये देखिए, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों आप सभी को मैंने यहाँ पर कराए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर दर्शन, पशुपतिनाथ जी के दर्शन और माता शिव पार्वती माँ और आपको शिव भगवान जी के यहाँ पर आपको दर्शन करने को एक ही जगह पर आपको मिलेगा। भाई मेरे को दर्शन करके यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग भी यहाँ पर तब तक नहीं आए तो गाइस आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर आइए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना एक बार दर्शन जरूर करिएगा यहाँ पर आगे। और आई होप कि आपको मैंने वीडियो के अंदर सारी आपको मैंने जानकारी वगैरह दी थी कि यहाँ पर आप कैसे पहुँचते हैं। फिर भी कुछ अगर वीडियो में कुछ अगर आपने पूछना है, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप जरूर कर देगा। और एक बार हर हर महादेव जरूर लेके। तो दोस्तों अगर वीडियो चले तो वीडियो के बाद लाइक जरूर करते हैं, बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करते हैं ताकि ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तब के लिए आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय हिंद।